ये रस विलक्षण है। ठाकुर जी की बड़ी अनुपम लीलाएं हैं। ऐसी लीला सुन करके विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। वो सब निभाने को तैयार है, वो सब करवे को तैयार है। बस तुम निर्द्वंद भाव से समस्त ऊपर की आर्टिफिशियलिटी का परित्याग करके बिल्कुल स्पष्ट रूप से श्री ठाकुर जी से प्रेम करो, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो। ठाकुर जी को खालिस चीज पसंद है, मिलावटी चीज पसंद नहीं है। खालिस होना चाहिए, जैसा है खालिस है। शिशुपाल गाली दे रहा है, सब कह रहे हैं भगवान तुम्हें मजा आ रहा है, मजा क्यों आ रहा है? बोले ये गाली खालिस दे रहा है महाराज, गाली दे रहा है पर मन से दे रहा है। आज का व्यक्ति आशीर्वाद भी मन से नहीं देता है, ऊपर से कहता है तेरा भला हो जाए, भीतर कहता है मजा तो तब है जब तेरा दिवाला निकल जाए। मैंने बिल्कुल किनारे बैठ जाए सड़क पे, जब इससे मजा आए मैं तब बताऊंगा इसको। पर देख खालिस गाली दे रहा है, देख युधिष्ठिर अर्जुन देखो तो सही, खालिस है। ऐसे ही जब हमारा हृदय भगवत प्रीति में बिल्कुल खालिस होगा तब काम बनेगा। अधिकार के साथ रुक्मणी कृष्ण संवाद का जो प्रतिपक्ष है वो अधिकारत्व की विशेषता को निभाता है। ब्रजवासी कहते हैं ठाकुर हमारे हैं, ये अभिमान नहीं है, ये अधिकार है। अधिकार है महाराज, इनकी भी नहीं चलेगी जहां हमारी चलेगी। श्री दामा कंधा पे बैठ तो जाता है महाराज, ऐसा कहीं हो सकता है? वैकुंठ में तो कभी नहीं होगा। तुम गिरिराज लीला सुन रहे थे, गिरिराज लीला में ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। ये क्या हो सकता है कहीं की डंडा लगा के आ जाए कोई है? श्री व्रज में शुद्ध प्रेम रस ही है, कोई ब्रह्म ज्ञान ऐश्वर्य ज्ञान की एक बूंद नहीं है, केवल अनुराग है। अरे भैया समझवे की बात है, जो नेक 112 इतनो बड़ो पहाड़ जमीन ते उठाए सके, उरी पर धर सके, बा में तुम्हारे डंडा कौन से काम करेंगे? का जरूरत है वह डंडान की? और हम तुम में से कोई होते हो तो मां बैठ जाता, स्तुति करवे, फूल चढ़ावे, माला चढ़ावे, ओ सिद्ध भगवत दर्शन हुए। और कई तो लंबी लंबी फहरिस्त लेकर के आ जाते, लिस्ट लेके, ने हमारे भी भार उठा लो, हमारी भी दुख उठा लो, ये भी हमें दे दो, वो भी हमें दे दो। कामनाएं पहुंच जाते, प्रार्थनाएं करने वाले पहुंच जाते, बड़े बड़े लोग उपस्थित होते। ये सबरे ब्रजवासी क्या लेके आए? डंडा। कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, कोई वाहवाही नहीं कर रहा, वाह 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 लाला बहुत अच्छा किया तूने, गिरिराज उठाया, कोई बात नहीं, हम अपने डंडे लगा रहे हैं तो चिंता मत कर। यही तो प्रेम का प्रतिपक्ष है महाराज। अधिकार है, ठाकुर जी हमारे हैं, ऐसे हैं। जो ठाकुर दिखाना चाहता है ब्रजवासी वो नहीं देखते, जो ब्रजवासी देखना चाहते हैं ठाकुर वो दिखाते हैं महाराज। सब लीलाओं में भी वो अपने पसंद के पक्ष को देख लेते हैं। चाहे तृणावर्त महाराज, चाहे शकटासुर उद्धार हो, पर यशोदा मैया फिर भी लालन जी के पाम दवा में। चाहे गिरिराज लीला हो, फिर भी मैया लालन जी की ही उरी दवा में। हर प्रतिपक्ष में रात्रि में बंसी बज रही है, गोपी दौड़ के क्यों गई है? अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। रात में बंसी बजा रहे, अकेला है, कोई मुसीबत नहीं हो जाए, इसलिए दौड़ के गई। मनस चक्रे। तो अधिकार सबसे प्रमुख पक्ष है। आगे चल करके प्रद्युम्न भगवान के जो पुत्र हैं, उन्होंने कामस्वरूप हैं। भगवान ने बेटा बना लिया है काम को, पुत्र बना लिया। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न बिल्कुल ठाकुर जी जैसे ही दिखते हैं महाराज, उनके हाव भाव चाल बिल्कुल एक सी है। मनमथ मनमथ। संबरासुर का उन्होंने वध कीना, इसके पीछे बड़ी लंबी लीला है महाराज द्वारिका की। संबरासुर ठाकुर जी की संतति को किडनैप करके ले गया।
जब ले गया तो ये उसके हाथ से समुद्र में बीच में गिर गए प्रद्युम्न। एक मछली ने उनको अपने उदर में रख लिया। तब महाराज संबरासुर, ये इनकी पत्नी रति के ने तब किया, तब उसको आज्ञा दी कि तू एक काम कर, संबरासुर की रसोई में नौकरी कर ले। ये मछली जब संबरा, क्योंकि असुर था, खाता था सब वो मांस मच्छी महाराज, सबरे असुरी खाते हैं ये सब चीजें महाराज। जो भी ये आजकल भी जो खाते हैं वो सबरे असुरी हैं महाराज। तो जब उसके उदर को काटा तो उदर के बीच में से ये बालक निकला। संबरासुर को मालूम नहीं था, तो रति ने पहले तो मातृपक्ष को, मातृ स्वभाव को धारण करके इनका पालन पोषण किया, और जब ये बड़े हो गए तब पत्नी पक्ष बदला। तब इन्होंने प्रश्न किया कि ये क्यों हो रहा है। तब रति ने समस्त इतिहास का वर्णन किया और लेकर के संबरासुर का वध करके प्रद्युम्न पुनरपि द्वारिका पधारे। जब ये द्वारिका में प्रवेश कर रहे तो द्वारिकावासी बड़े भ्रमित। अभी तो थोड़ी देर पहले ठाकुर जी को हमने महल में देखा है, ये सामने से कहाँ चले आ रहे हैं, ये कौन आ रही हैं संग में महाराज। तब रुक्मणी जी को सूचना मिली और रुक्मणी जी ने महाराज बड़ा दौड़ करके अपने लाला प्रद्युम्न का स्वागत कीना और महाराज रति का स्वागत कीना। और इसके आगे बड़ी सुंदर सुंदर आगे की और सुमधुर द्वारिका में जो भगवान का गृहस्थ पक्ष है उसकी लीला बड़ी सुंदर है। उसके लिए तो अलग ही, जैसे माधुर्य पक्ष, प्रियतमाओं के संग की चर्चा भी 6 महीने में हो सकती है, तो पत्नी के संग की भी चर्चा 1-2 महीना तो लेवेगी करवी में महाराज। वहां इतने बालक, कितने सबकी अलग अलग लीला है महाराज। आगे चल करके बड़े बड़े असुरों का वध हुआ, इस सब की चर्चा हुई। पौंड्रक, साल्व, विदुरथ आदियों का वध किया गया, जरासंध का वध भीम के द्वारा कराया गया, समस्त चर्चाओं का उदय हुआ। तत्पश्चात सुदामा जी की सुंदर कथा का गान आया। ये सुदामा नाम पूरी श्रीमद् भागवत में नहीं है। सुदामा नाम श्रीमद् भागवत के द्वारा दिया हुआ नहीं है। यहां गुण गाए सुखदेव जी ने। बड़ा अच्छे एक ब्राह्मण थे, त्रिकालज्ञ थे, भगवान के मित्र थे, बड़े सरल थे, बड़े दिव्य थे, पर यह नहीं कहा कि नाम क्या था। बंशीधरी जी ने अपनी टीका में ये नाम रखा है। उन्होंने भी श्रीदामा रखा है। एक श्रीदामा वृंदावन वाला, एक श्रीदामा द्वारिका वाला। अन्य पुराणों में कहीं कहीं इस पक्ष की चर्चा है, पर फिर भ्रम न हो जब श्रीदामा कहा जाए, इसलिए तदनंतर आचार्यों ने निर्णय की ना कि भैया एक काम करो, अर्थ में भेद होता नहीं है, इसलिए वृंदावन वाले को तो श्रीदामा ही रहने दो और द्वारिका वाले को सुदामा कर दियो। वृंदावन वाले श्रीदामा क्यों, द्वारिका वाले को श्रीदामा कर देते, उसको सुदामा कर नहीं। इनको श्रीदामा करना जरूरी है कि राधा रानी के भैया हैं। जो श्री नाम है ना, एक चीज हम आपको स्पष्ट बताएं, जो श्री नाम है ना वो लक्ष्मी का है, ये बात दूसरी है, मैं खंडन नहीं करूंगा, पर श्री स्पष्ट रूप से राधा रानी का ही नाम है। कोई पूछे ऐसा कैसे कह सकते हो, तो मैं नहीं कहता, वेद कहता है। श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम। ये वेद का मंत्र है हमारा, ये रोज बोला जाता है। जब आप पूजन करते हैं शुरू में महाराज सवा के माला फूल चढ़ाते हैं, उस समय भी इस मंत्र की चर्चा होती है। कर्मकांड का बड़ा प्रमुख मंत्र है और यजुर्वेद का है। श्रीश्चते लक्ष्मी, तो एक व्यक्ति का 2 बार थोड़ी ना नाम लिया जाएगा। लक्ष्मी तो आ गया, पत्न्याह, पर जो शुरू में श्री नाम है वो राधा रानी का है। राधा रानी और लक्ष्मी में फर्क क्या है? लक्ष्मी वो है जो नारायण के चरणों के पास बैठती हैं, राधा रानी वो हैं जो हृदय में निवास करती हैं। श्रीनिवास हृदय में विराजमान रहती है।
तो श्रीदामा वो हुए, सुदामा वो हुए। सुदामा और सुशीला क्या आनंद में मंगल में जोड़ा है। महाराज भगवान के अभिन्न मित्र हैं, पर इन्होंने गुरुकुल में चनों का ऐसा एक लोभ किया, चने खा गए ठाकुर जी के महाराज। ऐसे चने खाए, गुरु मैया ने चना दिया था कि दोनों मिल बांट के खा लेना जब जंगल में आओ। तो लेट हो गए, सुदामा जी बैठ गए ऊपर वाली डाली पे, ठाकुर जी बैठ गए नीचे वाली डाली पे। सुदामा जी को लगी भूख। एक नंबर का होता है देने में न कमजोर होता है महाराज, पर जो दोनों काम में जोरदारी का हो ना, सो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। तो इनको लगा लोभ, यार ये वैसे ही भूखा है कृष्ण, और इनकी तो बचपन से ही इतने भूखे हैं कि ये सबरी ना करें, गोपी करते माखन चुरा ले, मेरे तो सारे चने लुट जाएंगे। ये ऊपर बैठे बैठे कटर 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 खा गए। ठाकुर बोला, चुरे मित्र ये दांत क्या कटकटा रहे हैं? उन्हें नहीं, बरखा हो रही ना, ठंड में दांत कुड़कुड़ा रहे हैं हमारे। और ऐसा कह के सबरे चना खा गए। ठाकुर जी को पता चली, तो इसीलिए सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया भागवत में। लोभी का नाम लेना निषेध होता है। जो लोभी हो ना, कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। हम खुद का नाम, आत्मा नाम, गुरोर नाम, गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए गुरु जी को गुरु जी कहते हैं, या महाराज जी कहते हैं, या स्वामी जी कहते हैं। सब अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ मुनि जी कह लेते हैं, महंत जी कह लेते हैं, जैसे सबकी इच्छा होती है वैसे कह लेते हैं। नाम लेना निषेध होता है। आत्मा नाम गुरुर नाम, और तीसरी चीज नामाति कृपणस्य च। यहां तो स्पेशली कही है, जो कृपण है, कंजूस का नाम तो बिल्कुल नहीं लेना महाराज, तुम्हारी सबरी गति बिगड़ जाएगी। श्रेयस कामो न गृणयात। जो श्रेय, जो कल्याण चाहता है ना, किम श्रेय, पहले दिन यही चर्चा हो रही थी। जो कल्याण चाहता है ना, वो महाराज बिल्कुल कंजूस का नाम न ले, न गृणयात। फिर दो का नाम लेने के लिए और मना किया है, पर उसके तथ्य को अभी भी हमने समझा नहीं, हमें उसका पता नहीं, इसलिए हम वो बोलते नहीं। पर एक तो अपना नाम, एक गुरु जी का नाम, एक कृपण का नाम, और ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो, बड़े लड़का और बड़ी बहू का नाम लेना भी निषिद्ध होता है। पर इसके पीछे कोई कथा है ऐसा हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ, पर ठीक है, छोटे अलग अलग पक्ष की बात है। खैर, इसलिए सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया, चना खा गए महाराज। खाओगे चने रहोगे बने, पर यहां तो सबरे बन गया, हमारा खेल ही बिगड़ गया। अपूर्व भाव से श्री ठाकुर सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चना थे, 3 मुट्ठी खाई। इसलिए श्री ठाकुर जी ने भी 3 ही मुट्ठी छानन बीनन की जो सुशीला जी ने भेजे थे उसका आस्वादन किया। तो महाराज सुदामा जी सुशीला जी बड़ा सुंदर जोड़ा है, पर बड़ी तृप्ति है, बड़ी संतुष्टि है। इनसे श्रेष्ठ ये दरिद्र नहीं है, निर्धन है। दरिद्र तो वो होता है जिसके पास बोलने के लिए 2 मीठे वचन भी ना हो। दरिद्र तो वो होता है जिसके पास देने के लिए प्रसन्नता भी नहीं हो। जब बैठा तब मुंह फैला के बैठा, सड़ा सा मुंह बना के मारे। कई कथा में ऐसा मुंह बना के बैठे, उनसे नजर पड़ जाए तो कथा भूल जाओ आप मारे। हंसवे को तैयार नहीं है कोई, नो एक्सप्रेशंस, वो इंस्पायर ही नहीं करते। कुछ इंस्पायरिंग फेस है, कुछ एक्सपायरिंग फेस है महाराज। बिल्कुल बैठे हैं, वो 12 तो बज गए महाराज। बड़े बड़े विचार से, मन से, चिंतन से, हंसने कोई तैयार नहीं है, बोलने को ऐसा। सवेरे सवेरे मंगला में पहुंच जाएंगे, इतना गंदा सा मुंह बना करके, ठाकुर जी का भी मूड ऑफ हो जाए, कोई उत्साही नहीं है।
मंगला एक जगह महाराज एक आदमी मंगला आरती कर रहा बेचारा, इतना नींद में जबरदस्ती उठ जाए। वो सवेरे उठने का लाभ क्या, जो दिन भर झूमते रहो महाराज। हाँ, अच्छी दिन में रात्रि जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो, पर दिन भर जागृति रहे। सवेरे तो 4 बजे उठ गए, अब दिन भर बैठे बैठे ऑफिस में बैठा है तो गिर गया, कथा में बैठा है तो गिर गया, कीर्तन में बैठा है तो गिर गया, जप में बैठा है तो क्या लाभ हुआ उठवे का। मेरे न उठते इससे तो 10 बजे उठते, पर कम से कम रात्रि के 8 बजे तो जगा रहता। ऐसे ही वो मंगला आरती कर रहा है, ऐसी नींद में वो आरती करते करते ही सो गया महाराज। धड़ाम सीना, हमारे सामने की बात है महाराज, धड़ाम सीना गिरा, वो आरती के बत्ती उछल के पर्दा में लग गई महाराज। लोग दौड़े, पानी डाल के बुझाना पड़ा, पूरा पर्दा जल गया मंदिर का। ऐसे ऐसे विचित्र जंतु पहुंच जाते हैं कई बार महाराज। धूम्रकेतु, ऐसे ऐसे धूम्रकेतु, कोई पूरा जोर लगा दो, हंसने कोई आदमी तैयार नहीं। ठीक है, उल्लास हो, आनंद हो, जब और विशेषता है। और पक्ष ऐसी बात है, हंस रहे हो, या पक्ष ऐसा है कि आंखों में प्यास हो, नजर पड़े, हाँ जगह बैठा है, सुन रहा है, चाहे हंस रहा है चाहे रो रहा है, वो उसका अपना अपना निज स्वभाव है। कोई चीज सुन के रुदन आ जाता है, कोई सुन के हंसी आ जाती है, कोई चीज सुन के रस आ जाता है, कोई चीज सुन के वियोग हो जाता है, कोई चीज सुन के संयोग हो जाता है। वो अपना अपना पक्ष है। पर कम से कम नजरों में प्यास तो हो। पर नजर पड़े, तुम तो अपनी पलकों से युद्ध करने में लग रहे हो कि ये गिरी तो ये संभाली, तो ये गिर गई, ये संभाली तो ये गिर गई, दोनों ही गिर गई। और जो टिक के बैठने वाले हैं वो ज्यादा मुसीबत में रहते हैं महाराज, वहां ज्यादा नींद आने की संभावना। जो सीधा बैठता है वो तो ठीक है। गुरुदेव महाराज तो हर बार कथा में एक ही सेवा बोलते, बोले जब कथा चली हो तो कोई सेवा नहीं करनी चाहिए, एक ही सेवा करो। बगल में कोई सो रहा हो तो कौनी मार के जगा दियो है महाराज। और देखो कोई जबरदस्ती नहीं मार देना, घायल ही कर दो कहीं कौनी मारने के चक्कर में, तुम फेफड़े ही सजा दिए कौनी के चक्कर में। वाकई महाराज ऐसे नहीं, पर हिलते उन्हें करना लगे बात कर, फिर सीधे देखते रहो। ऐसे में नहीं तुमने जता दिया, हाँ मैंने तुझे उठाया है, सो रहा था, बुरा मान जाएगा महाराज। कहीं ऐसे ही कर, बॉडी लैंग्वेज तो सबसे बड़ी चीज है। हाँ देख लिया, हंस लिया, बॉडी लैंग्वेज है महाराज। उसका चाल चलन, बोलना चलना ही बता देता है कि ये किस घर का है महाराज, या क्या इसके भीतर घुसा हुआ है महाराज। ऐसे फट में मारो, खत्म, नहीं कंधा लैंक लग जाए, सो ही सामने वाला उड़ जाएगा। यही कहते, देखना नहीं उसकी तरफ, देख लिया तो फिर लड़वे को तैयार हो जाएगा। सो थोड़ी ना रहा था, ध्यान में था। बस ठाकुर जी मिलवे ही वाले थे, तू ही आ गया धूम्रकेतु, खींच लाया नीचे महाराज, लड़ जाएगा। इसलिए जीव जागो, महाप्रभु ये सुंदर गौड़ियाओं का यही भजन है महाराज, एक कीर्तन है। जीव जागो गौर चंद्र बोले, जागो जीव जागो, जीव जागो, सबको कह रहे हैं जागो जागो, उछलो नाचो। चैतन्य मंगल में बार बार हर महाराज 50-100 प्यार के बाद, श्लोक के बाद बार बार ये कह रहे, बैठे क्यों, नाचो नित्यानंद, अद्वैताचार्य नाचो, बैठ क्या गए हो। एक अद्वैत चैतन्य मंगल का पक्ष है, अद्वैताचार्य एक दिन बैठे बैठे जप कर रहे थे। नाचो नहीं, जप कर रहे हो, नाचो जप कर रहे हो। महाप्रभु ने हाथ से माला छीन ली नहीं उनके महाराज, और पकड़ा दी नहीं, इसको माला नहीं देना आज के बाद, नाचो हमारे साथ। कई पक्ष अनुकरणीय नहीं, लीला का रस लेना चाहिए। इससे तुम ये ना समझ लेना कि माला ही त्याग दो बस, वो तो हम अभी उस स्तर के नहीं है महाराज। वो तो दंड भी तोड़ दिया महाप्रभु का, तो 3 टुकड़े कर दिए। इसलिए गौड़िया त्रिदंडी होते हैं।
जो गौड़िया सन्यासी होते हैं उनको त्रिदंडी कहा जाता है, जो अद्वैतवादी सन्यासी उनको दंडी कहते हैं। तो जब 3 टुकड़े कर दिए ना, इसलिए गौड़िया सन्यासियों को त्रिदंडी कहते हैं। तो इसीलिए अपना नाचो नाचो ऐसे उत्साह के साथ श्रीमन महाप्रभु कहते। तो कथा श्रवण में भी उत्साह खूब होना चाहिए। भोजन कम खाओगे तो नींद नहीं आवेगी, इसलिए कथा का जब एक प्रैक्टिकल हम सूत्र बता रहे हैं। जब भी आप कहीं कथा सुनने 6-7 दिन क्रम से जाओ, इन दिनों में अपने आहार को बहुत कम कर, कथा के बाद खा लो, कथा से पहले आहार अगर आपने बहुत कम रखा तो निद्रा नहीं आएगी। और वैसे भी अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंज्ञश्च लौल्यश्च षड्भिर भक्ति विनश्यति। भक्ति के विनाश में आहार बड़ी पहली भूमिका देता है महाराज। रूप गोस्वामी का उपदेशामृत का श्लोक है, हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं और रिवाइज करा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पे तो कहा था ये 6 चीज याद कर लेना, उसमें पहले नंबर का चीज है अत्याहार। महाराज अति आहार, नींद भी उसी से आती। तो महाराज सुंदर सुदामा जी की अनुपम रस कथा की दिव्य चर्चा हुई। कथा पक्ष तो सुंदर है ही है, पर उसकी रस पक्ष, उसकी व्याख्यान पक्ष को हम आपके सामने रख रहे हैं। सुदामा उसको कहते हैं जिसका बंधन शुभ के साथ है, श्रेष्ठ के साथ है, जो अच्छी चीजों से बंधा है, बुरी चीजों से बंधा नहीं है। हम बुरी चीजों से बंध के अच्छी चीजों में आते हैं, इसलिए अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देते हैं। हम अच्छे से बंद करके घूमें, बुरे में भी घूमेंगे तो भी उसको अच्छा बना देंगे। बंधन अच्छे संग, हम दबे तो अच्छे ही लोगों के साथ दबे, बुरे लोगों से दबने की जरूरत नहीं है। जाके हियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उनका त्यागी कर दो भैया, जनसंज्ञश्च, ये भी बात कही है। तो शुभ के साथ जो बंधा है वो कभी समस्या में नहीं पड़ता। श्रेष्ठ के साथ जो बंधा है, वो अच्छे संग में जो बंधा है, वो कभी समस्या में नहीं आता। उसी को सुदामा कहते हैं। सुशीला के कहने से सुदामा जी द्वारिकापुरी ठाकुर जी से मिलने के लिए गए। जय विजय पार्षदों ने देखा, पूछा कौन आप? बोले हम भगवान के मित्र हैं। सोच में पड़ गए, ये नंगा खड़ा बाबा जी कह रहा है कि द्वारिकाधीश का दोस्त है। राजा किसी का दोस्त नहीं होता, नीति तो यही कहती है। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी एक दोस्त थे। कैसी भयंकर! द्रुपद कहता था कि मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य द्रोणाचार्य तुम्हें दे दूंगा। और एक दिन अश्वत्थामा द्रोणाचार्य की कमजोरी था महाराज, इतनी घर में निर्धनता थी कि आटे में पानी मिला करके दूध कह के पिला दिया जाता था। अश्वत्थामा को दूध बड़ा प्रिय था। एक दिन दोस्त के यहाँ वो असली दूध पियाया। बोले आप इतने साल से मुझे गड़बड़ दूध असली नहीं पिलाया, धोखा देते। तब द्रोणाचार्य को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि वो मेरा दोस्त था, आधे राज्य की बात करता था, एक गैया तो दे ही देगा। जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद के दरबार में जाकर के कहा कि हमें गैया दो, धक्का दे करके निकलवा दिया। तो नंगा भिखारी मुझे राजा का दोस्त। तभी महाराज पांडवों से द्रुपद की बुद्धि को ठीक करवाया। फिर द्रोणाचार्य ने, एक वो दोस्त है, एक ये है। पर जय विजय पार्षद ने सोची भैया ये नंगे धड़ंगे ही सबसे खतरनाक होते हैं, यही सबसे डेंजरस हैं। 4 नंगे आए थे महाराज बैकुंठ में, तो 3 जन्म का चक्कर में मैं फंस गया महाराज। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, मैंने उन्हें बैकुंठ में घुसने से रोक दिया तो श्राप दे दिया कि 3 जन्म असुर योनि में हो। तभी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण ये बनना पड़ा हमको महाराज। फिर एक और नंगा आके खड़ा हो गया है महाराज। इनु रोक दीता तो फिर 4-5 जन्म दा चक्कर ना पड़ जाए महाराज। खड़े रहो, खड़े रहो। भीतर जाके ठाकुर जी को सूचना दी। मित्र का नाम सुन के भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए महाराज। पादुका भी नहीं पहनी,
हाथ झटक दिए पत्नियों के, सीढ़ी भी उतरना भूल गए, पीतांबर भी नीचे ले धड़ने लगा और दौड़ते। पत्नी स्तब्ध रह गई ठाकुर के इस भाव को देखकर, जो अभी पत्नियों के मध्य में बैठे हुए थे। इतनी सुख सुविधा में किसकी बात समझ में आती है आदमी को। पर ठाकुर दौड़ते हुए गए और सुदामा को हृदय से लगा लिया, खुद भीतर बिठा करके। प्यार में इतने आंसू बहे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के जल से ही पग धो दीने। विप्र घरा में, गुरुजन घर में आमे, तो चरण पहले धोने चाहिए। ठाकुर जी ने आंखों से ही मित्र के चरण धो दीने। जो तंदुल सुशीला जी ने भेजा था उसको पान की ना। जिस कमरा में रुक्मणी जी सोती थी, आज सुदामा वहां सोए महाराज। ठाकुर जी ने हाथ से चरण सेवा करी है। बहुत दिन व्यतीत हो गए, सुदामा जी के जाने की बेला आई। जाते समय ठाकुर जी ने कहा, भैया पधारो, बहुत दिन हो गए। हाँ, बस जाना ही चाहता था, बस कह नहीं पाया। चलो अच्छा ठीक है। अपने घर जाने में कौन सा संकोच महाराज, कई मेहमान ऐसे हो में आके टिक जा में जावे को नाम ही ना ले महाराज। जाने लगे तो भैया ये जो हमने तुमको प्रयोग के दिया ये तो उतारो। सुदामा जी से सब ठाकुर ने उतरवा लिया, कुंडल भी, अंगूठी भी, वस्त्र भी, सब उतरवा ली ना। भारी मन से सुदामा जी ने सब प्रदान किया। मनी मन सोच रहे हैं, ये महाराज वेलकम तो बहुत जबरदस्त करते हैं। वेलकम तो इन्होंने हिस्टोरिक की ना, पर सी ऑफ बड़ा फीका हो गया महाराज। सी ऑफ में तो सबरो मामला ही बिगड़ गया महाराज, लेने देने में कमजोर है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। सब उतरवा करके लंगोटी बंधवा के, लंगोटी आई, सुदामा जी बिल्कुल हतप्रभ हो गए, डिमोटिवेशन हो गया महाराज। ओहो, लंगोटी, वही लंगोटी आ गई महाराज। पता होती यही पहन के जाना है तो यार धो तो डार तो महाराज, गंदी पड़ी है जब ते महाराज, क्या करें। बांध बूंद करके चले। पर वाह वाह वाह, ठाकुर जी की लीला में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हमने उस दिन कथा सुनाई ना, ठाकुर जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं महाराज। हानि हो रही है तो बहुत, उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़े लाभ का ही पक्ष है महाराज। छोटी घटना से बड़ी घटना के लिए तैयार कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसा समझ लो, किसी भी तरीके से इस बात को डाइजेस्ट कर लो। ठाकुर जी की लीला में जो शंका करे उसका पतन ही होता है फिर महाराज। फिर ठाकुर नहीं कहता, फ्लो से चलो, मस्ती से महाराज। तो महाराज सुदामा जी चले, जैसे ही बाहर निकले सारी द्वारिका चरणों में झुक गई। वाह 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 वाह, विरक्त तो कई सारे आए थे, पर ऐसा विरक्त हमने नहीं देखा। आते समय खाली हाथ थे, पर जब गए तो भर भर के माल ले गए थे। पर यही एक ऐसा है जो इसी लंगोटी में आया था और ठाकुर जी से मिलने के बाद भी इसी लंगोटी में जा रहा है। सुदामा की आंखों से आंसू बह पड़े। ठाकुर सब समझा जा सकता है, तुम्हें नहीं समझा जा सकता। एक धोती मिल भी जाती तो उसके बदले में क्या ये यश प्राप्त होता, ये यश मिलता। व्यक्ति या तो सरस्वती पुत्र होता है या लक्ष्मी पुत्र होता है, एक ही होता है, ये यश मिलता। महाराज ठाकुर जी देते सब हैं, पर बड़ी इज्जत के साथ देते हैं। जब वो हमें देते हैं इज्जत के साथ देते हैं, पर जब हम उसे देते हैं उसकी सबरी इज्जत उतार के देते हैं। 100 रुपए की नोट भी झंडे की तरह हिला के दीनी महाराज। भागवत पे 500 की चढ़ाई एक आदमी ने फिर से उठा ली नहीं। मैं देखा ये क्यों हुआ, बोले ऊपर से छोड़ी, लोगों को पता तो चले कि चढ़ाई 500 की है। मैंने यश ही सबसे बड़ा पतन है। जहां यश है वहां रस नहीं है, और जहां रस है वहां यश की परवाह नहीं है। लोग मंदिरों में एक पंखा भी देते हैं, तीनों परों पर पूरा खानदान पुतवा डालते हैं महाराज।
बाबा, पर बाबा, पर षण बाबा, सबके नाम लिखवा दी ने। वो पंखा चला पितृलोक में, सबरन की खोपड़ी फोड़ डाली मारे। ये क्या हुआ? बोले तेरे पोता नहीं तो पंखा में उल्टा लटकाया हुआ मारे। ऐसी ऐसी यश पीछे, चुपचाप जो हो गया सो ठीक है मारे। ये कोई डोनेशन थोड़ी ना हुआ, ये तो महाराज एडवर्टीजमेंट हुआ। आप बाहर बोर्ड लगाते हो, पैसा दे के तो बोर्ड लगाते हो, नाम हो जाता है। आपने 500 रुपया कहीं दी ना, अनाउंसमेंट हो गया, बात ही कही है, नाम बोल दी ना, बोर्ड लग गया। ये तो प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, डोनेशन थोड़ी ना। बाइबल में तो क्राइस्ट लिखते हैं सीधा हाथ दे, उल्टे को भी पता ना चले। बताओ, ऐसी बड़ी बात। तो खैर सुदामा जी बड़ी आनंद से द्वारिका पहुंचे। द्वारिका का रूप ही बदला हुआ था, कुटिया की जगह महल खड़ा हुआ था, पूरा नगर ही स्वर्ण में हो गया। द्वारिका जैसा ही स्वर्ण में बन गया।